तो आज हमारे सामने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक बहुत ही जानी मानी किताब है, आपके अवचेतन मन की शक्ति। इस पर आधारित एक यूट्यूब स्क्रिप्ट समीक्षा के कुछ खास पॉइंट्स पर बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये किताब तो खैर काफी पॉपुलर है ना? और इस समीक्षा का जो निचोड़ है वो ये लगता है कि अरे भाई, जीवन बदलने की जो असली चाबी है वो कहीं बाहर नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हमारे अपने अंदर है, हमारे अवचेतन मन में। इसी पे थोड़ा और बात करते हैं। जरूर। देखिए, ये समीक्षा यही समझा रही है कि हमारा जो चेतन मन है, जो सोचता है, लॉजिक लगाता है, वो तो बस समझिए सामने का हिस्सा है। अच्छा। असली जो कंट्रोल है ना, वो अवचेतन मन के पास है। हमारी आदतें, हमारे रिएक्शंस, यहां तक कि बॉडी फंक्शंस भी, वो एक तरह का ऑटो पायलट है। ऑटो पायलट, हाँ, ये सही शब्द है। और अगर इस ऑटो पायलट को सही तरह से प्रोग्राम कर दिया जाए तो फिर स्वास्थ्य हो, पैसा हो, कामयाबी हो, सब में बड़े बदलाव आ सकते हैं। समीक्षा में ये पॉजिटिव सोच वाली बात पर बहुत जोर दिया गया है। जैसे अगर कोई बस यही सोचता रहे, मैं फेल हूं। हाँ, तो फिर अवचेतन मन उसी को सच मानकर वैसी ही परिस्थितियां बनाने लगता है। लेकिन क्या सिर्फ ये बोलना कि मैं सफल हो रही हूँ काफी है, या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ बोलना नहीं। समीक्षा कहती है कि उसे गहराई से महसूस करना, उस पर पूरा यकीन करना, वो जरूरी है। अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा ना वो भावनाएं और विश्वास पकड़ता है। अच्छा, मतलब फीलिंग इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। जब आप पूरी शिद्दत से, पूरी भावना से मानते हैं कि हाँ मैं सफल हो रहा हूं, तब वो उसे हकीकत बनाने में लग जाता है। और ये सिर्फ कैरियर या गोल्स तक ही नहीं, सेहत पर भी इसका असर होता है। हाँ बिल्कुल। समीक्षा इसे सीधे सीधे हेल्थ से कनेक्ट करती है। डॉक्टर मर्फी का मानना था, और समीक्षा में भी है, कि कई बीमारियां जो हैं वो असल में नेगेटिव सोच, डर या किसी गहरी चिंता का नतीजा होती हैं। तो मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, ऐसे संदेश अगर पूरे विश्वास से भेजे जाएं तो शरीर का जो अंदरूनी सिस्टम है ना, वो अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर सकता है। इसमें वो विजुअलाइजेशन का भी जिक्र है, मतलब मन में तस्वीर बनाना, ये कैसे होता है? हाँ, मानसिक चित्रण। जैसे समीक्षा शायद बताती है कि कोई व्यक्ति है जो रोज अपने सपनों का घर, उसकी तस्वीर मन में बनाता है। अच्छा। हर छोटी डिटेल देखता है, महसूस करता है कि वो वहीं रह रहा है। अब होता क्या है कि अवचेतन मन उस इमेज को एक तरह का ब्लूप्रिंट समझ लेता है। और फिर रास्ते बनने लगते हैं। हाँ, फिर वैसे मौके, वैसे लोग, वैसी परिस्थितियां आने लगती हैं जो आपको उस लक्ष्य के करीब ले जाएं। कमाल है। और ये जो डर और लिमिट्स वाली बात कही कि वो अक्सर बस हमारे दिमाग में होती हैं, ये सुनकर तो थोड़ी राहत मिलती है ना? समीक्षा यही कहती है कि ये मुझसे नहीं होगा या ये मेरे बस का नहीं, ये सोच अक्सर हमने खुद ही बनाई होती है। हाँ, अपनी ही दीवारें। बिल्कुल। और अवचेतन मन इन सीमाओं को भी एक कमांड की तरह लेता है। तो पहला कदम है इन लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानना और उन्हें बदलना। और पैसों को लेके भी यही चीज लागू होती होगी, सफलता, धन? निश्चित रूप से। अगर किसी के मन में गहराई में ये बैठा है कि भाई पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है या ज्यादा पैसा अच्छा नहीं होता, हाँ, कई लोग सोचते हैं ऐसा, तो अवचेतन मन फिर वैसी ही परिस्थितियां अट्रैक्ट करेगा जहां या तो पैसा आएगा नहीं या टिकेगा नहीं। इसके उलट अगर सोच ये हो कि धन अच्छी चीज है, एक पॉजिटिव एनर्जी है और ये मेरी तरफ आसानी से आता है, तो वो आपकी फाइनेंशियल रियलिटी को बदल सकती है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या समीक्षा कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताती है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे उतारें? हाँ, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं, जैसे रोजाना पॉजिटिव बातें दोहराना, जिन्हें एफर्मेशंस कहते हैं। जैसे मैं काबिल हूँ, मैं खुश हूँ। बिल्कुल। मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। फिर अपने सपनों को ऐसे सोचना जैसे वो सच हो चुके हैं, वो विजुअलाइजेशन वाली बात। ध्यान और प्रार्थना को भी एक जरिया बताया गया है। और एक बहुत जरूरी बात, सोने से ठीक पहले का टाइम। सोने से पहले? क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारा जो लॉजिकल माइंड है, चेतन मन, वो थोड़ा शांत होने लगता है, तो अवचेतन मन तक संदेश पहुंचाना आसान हो जाता है। इसीलिए सोने से पहले पॉजिटिव विचार सोचना, अपने लक्ष्य की तस्वीर देखना, ये बहुत पावरफुल माना गया है। तो मतलब इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि असली शक्ति, वो जो बदलाव लाने वाली पावर है, वो हमारे अंदर ही है। हाँ बिल्कुल। अपने अवचेतन मन को अगर हम सही विचारों, विश्वास और अच्छी भावनाओं से भर दें तो जिंदगी में वाकई बड़े बदलाव ला सकते हैं। एकदम सही कहा। और ये पूरी बातचीत ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगर हमारा अवचेतन मन वाकई हमारी मान्यताओं से हमारी हकीकत बनाता है, हाँ, तो ऐसी कौन सी एक लिमिटिंग सोच या मान्यता है हमारे अंदर
जिसे अगर आज हम बदल दें तो शायद हमारे आने वाले कल की पूरी दिशा ही बदल जाए। इस पे सोचना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।